सच अब आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडीपी तेज न्यूज। एमडीपी तेज न्यूज में आपका स्वागत है। गाड़ी पर तिरंगा, 3 साल की जेल हो सकती है। हर किसी के पास नहीं है झंडा लगाने का पावर। जान ले क्या है नियम, क्या है कौन सा नियम कि झंडा कौन लगा सकता है और कौन नहीं। स्वतंत्रता दिवस पर कई लोग अपनी बाइक या कार पर तिरंगा लगाए हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हर किसी को ऐसा करने की इजाजत नहीं है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार केवल कुछ लोगों को अपने मोटर वाहन पर तिरंगा फहराने का कानूनी अधिकार है। आइए जानते हैं उस लिस्ट में कौन कौन शामिल है। 15 अगस्त से पहले भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर मन की बात कार्यक्रम में लोगों को तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करने की अपील भी की थी। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल और प्रदर्शन के लिए नियम कानून भी है, उनके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान भी है। स्वतंत्रता दिवस पर अक्सर लोग अपनी बाइक या कार पर तिरंगा लगा लेते हैं, लेकिन हर किसी को ऐसा करने की इजाजत नहीं है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार कुछ लोगों को अपने मोटर वाहन पर तिरंगा लगाने का केवल और केवल कानूनी अधिकार उसे ही है। नेशनल फ्लैग डे कोड कहता है कि तिरंगे को कहीं भी लगाते वक्त उसकी केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा फटा हुआ या मैला कुचैला ध्वज प्रदर्शित यानी कि दिखाना या फहराना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन लोग अपनी गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं या लगा सकते हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के पैराग्राफ 3.44 के अनुसार मोटर कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विशेषाधिकार केवल इन व्यक्तियों तक ही सीमित है। सबसे पहला आता है राष्ट्रपति, उसके बाद है उपराष्ट्रपति, उसके बाद है राज्यपाल और उपराज्यपाल, फिर है भारतीय मिशन पदों के प्रमुख जो है वो केवल लगा सकते हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री, उसके बाद है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और संघ के उप मंत्री, फिर है किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, फिर है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषद के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और केंद्र शासित प्रदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद आता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश लगा सकते हैं, फिर है उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश लगा सकते हैं, फिर है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश ही लगा सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज अपनी गाड़ियों में। नियम तोड़ने पर कितनी सजा मिलती है, आइए थोड़ा जानते हैं। नागरिकों को हर घर पर तिरंगा फहराने या हाथ में झंडा लेकर चलने की बिल्कुल आजादी है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों पर झंडा लगाना कानूनन अपराध है। अगर कोई इसका दोषी पाया जाता है तो उस पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ध्यान रहे, इसके अनुसार भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान करने पर व्यक्ति को कम से कम 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं भी हो सकती है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर बिल्कुल सजा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। नियमों के अनुसार कोई भी सार्वजनिक, निजी संस्था या शैक्षणिक संस्था का सदस्य किसी भी दिन और किसी भी मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है, लेकिन जरूरी बात यह है कि जब भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाए तो उसे पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए, उसे उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए, यानी कि ध्वज को जमीन पर या गंदी जगहों पर नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा फटा हुआ या मैला कुचाला ध्वज जो है बिल्कुल नहीं फहराना चाहिए। आपको एक बात बताएं, क्या रात को राष्ट्रीय ध्वज उतारना ठीक है या नहीं? सबसे पहली बात तो ये जान ले कि पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की परमिशन है, लेकिन 2022 में सरकार ने इस नियम में संशोधन किया था। नए नियमों के मुताबिक अब झंडा फहराने के लिए समय की पाबंदी बिल्कुल नहीं है। संशोधित फ्लैग कोड के अनुसार पॉलिस्टर कपड़े से बने हुए झंडे के फहराने पर पाबंदी अब हट गई है। राष्ट्रीय ध्वज को सूती कपड़े, राष्ट्रीय ध्वज को पॉलिस्टर, वूल, रेशम, खादी, बंटिंग से बनाया जा सकता है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाथ से बुने हुए और हाथ से बने हुए या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।